बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल आइडियाज़ ऑन कुकिंग में आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ऑनियन चीज़ मसाला पराठा बनाने की रेसिपी। इससे पहले ये रेसिपी आपको किसी ने भी नहीं बताई होगी। बहुत ही मज़े की और सिंपल सी रेसिपी है, तो आप लोग ज़रूर बनाइएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए इस मज़े के ऑनियन मसाला पराठा को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक पैन में बटर लेंगे। आपके पास बटर ना हो, घी हो या ऑयल हो तो उसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। इसके बाद हम इसमें 2 अदद बिल्कुल बारीक मीडियम साइज़ के चॉप किए हुए प्याज ऐड करेंगे। प्याज काट करने के बाद हल्का सा हम इन्हें फ्राई करेंगे ताकि प्याज का जो कच्चापन है और इसमें जो इसका पानी वगैरह है वो खुश्क हो जाए। और जैसे ही प्याज हल्का सा नरम हो जाए तो हम इसमें मसाले शामिल करेंगे। मसालों में हाफ़ टी स्पून मैंने नमक लिया है, हाफ़ टी स्पून ही अजवाइन लेंगे और 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे, 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च ऐड करेंगे, 1 टीस्पून ही खुश्क धनिया पाउडर ऐड करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करके अब हम इसमें शामिल करेंगे पुदीना। 1 गट्ठी मैंने पुदीने की ली है और इसके साथ ही हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया भी ऐड कर लेंगे। पुदीने का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है और वैसे भी खून को साफ़ करता है। पुदीने को ऐड करके अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और 1 से 2 मिनट हम इसे इसी तरह से पकाएंगे। इसके बाद चूल्हे को बंद कर देंगे और ये हमारी ज़बरदस्त सी पराठों की फिलिंग तैयार है। फिलिंग को ठंडा होने देंगे और आटे को देख लेंगे। आटे को मैंने पहले ही गूंद कर रखा हुआ था, इसमें नमक मिला के और नॉर्मल पानी के साथ मैंने इसे 30 मिनट पहले गूंद के छोड़ा हुआ था ताकि ये सेट हो जाए। इसके बाद इसे हम बोल से निकालेंगे और इस तरह से हम इसे कवर करके रखेंगे और इसकी हम कटिंग कर लेंगे। इस तरह से कटिंग हम इसलिए करेंगे ताकि एक जैसे पेड़े बने और एक जैसे ही हमारे पराठे बनकर तैयार हों। देखें, इसी तरह हमने एक एक करके सारे पेड़े बना लिए। एक पेड़ा लेंगे, पेड़े के दोनों साइडों पर हमने खुश्क आटा लगा लिया था और इसके बाद इस तरह से हम इसे बेलन के साथ बेल लेंगे। एक बड़ी सी रोटी हमने इसे इस तरह से बेल लेनी है, जितनी भी बड़ी आप बेल सकें। रोटी को बेलने के बाद अब हम इसके ऊपर फिलिंग रखेंगे जो कि ठंडी हो गई है। अच्छी तरह से इस रोटी के ऊपर हमने ये सारी फिलिंग को फैला लेना है और इसके बाद हम इसके ऊपर कश करेंगे चीज़। चीज़ को भी अच्छी तरह से इसके ऊपर इस तरह से हमने क्रश करना है जिस तरह से हमने फिलिंग रखी है और इसके बाद अब हम इसे कवर करेंगे। देखें, एक साइड से इस तरह से और दूसरी साइड से इस तरीके के साथ और फिर साइडों वाली। देखें, इसी तरह करके हमने ये चकोर पराठा तैयार कर लेना है। अब हम इसे पकाएंगे। तो तवा जो है ये पहले ही गर्म है और इसके ऊपर इस तरह से हम इसे एक साइड से कलर आने तक पहले पकाएंगे। जैसे ही पराठे की एक साइड से कलर आए तो हमने इस तरह से साइड चेंज कर देनी है। दोनों साइडों से हल्का हल्का पकने के बाद अब हम इस पर ऑयल या घी जो आप लगाना चाहें वो आप लगा सकते हैं। मैंने इसके ऊपर ऑयल लगाया है। वैसे घी के साथ पराठे बहुत ही ज़्यादा खस्ता और क्रिस्पी बनते हैं। और अब हम इन्हें दोनों साइडों से अच्छा सा कलर आने तक फ्राई करेंगे। तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त मज़े का हमारा मसालेदार ये पराठा तैयार है। इसी तरह करके बाकी के एक एक करके सारे पराठों को हमने तैयार कर लेना है। बनाने में बहुत ही आसान से तरीके के साथ ये पराठे बनते हैं और खाने में बहुत ही मज़े के लगते हैं। और अगर आप इन पराठों को बनाकर अमरूद की चटनी के साथ खाएं तो बहुत ही मज़ा आएगा, यकीन मानिए।
और अगर आपको अमरूद की चटनी की रेसिपी चाहिए हो तो मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बोलिएगा, मैं उसकी रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और अगर आप टमाटो केचप के साथ मायोनीज़ के साथ इसे खाएं तो फिर भी मज़ा आएगा। बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है। तो देखिए इसी तरह करके हमने ये सारे पराठे बना लिए हैं। बहुत ही मज़े के, बहुत ही ज़बरदस्त हमारे मसालेदार पराठे बने हैं। तो आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा और मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं इस तरह की और रेसिपीज़ के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।